अभी इस वक्त मैं औरंगाबाद के एक सुदूर इलाके में खड़े हुए हैं। और सुदूर इलाका इसलिए हम कह रहे हैं कि औरंगाबाद से 30-35 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, जिस गांव का नाम है चपरा। और चपरा में यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति थे जिनका नाम था अशोक सिंह जी। अशोक सिंह जी का ठेकेदारी चलता था, देश के कोने कोने में ये ठेकेदारी करते थे। और उसी ठेकेदारी के जो भी इनकी कमाई होती थी, उस कमाई का पैसे को इस जगह पर लगाया, पंचदेव मंदिर का स्थापित किया यहाँ पर। और तमाम देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गौशाला भी इन्होंने बनाया। उस गौशाले का जो भी खर्च होता है, जो भी लवारिस गाय होती है या जो भी गाय इस तरह की होती है जो बीमार हो या जो किसी तरह का कोई घर से में नहीं रखना चाह रहा है, उन गायों को भी, उस गाय को भी यहाँ पर ला के रखा जाता है। उनकी सारी सुख सुविधाओं से उसको देखा जाता है, डॉक्टर लगाए जाते हैं। और तकरीबन इस जगह पे 50 से 60 लोग यहाँ पर काम करते हैं। उसका जो भी खर्च होता है वो यहाँ के स्थानीय लोग, जो स्थानीय हैं अशोक सिंह जी, वो अपने पैसे से बेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सुदूर इलाके में आके इस तरह से व्यवस्था करना, इस तरह से सुविधा देना, ये बड़ी बात होती है। कहते हैं कि जब इंसान अपने आप को एक चीज़ समझ ले कि मिट्टी से जुड़ी हुई जो चीज़ होती है, मिट्टी की जो खुशबू होती है, लोग शहर में घर बनाते हैं, लोग बड़े बड़े जगहों पे जाके अपने मकान बनाते हैं, मगर इन्होंने अपने दिल में एक सोचा, एक कल्पना की कि नहीं, हमको इस गांव से जुड़ना चाहिए, इस गांव का नाम आगे ले जाना चाहिए। तो इन्होंने एक विशाल पंच देव मंदिर बना दिया। और तमाम मंदिरों का आपकी भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे और इनके ऑनर से भी कोशिश करेंगे। और ये एक छोटा सा गार्डन है, आप देखिए कि एक छोटा सा तालाब है, दोनों तरफ से बीच में एक रास्ता है। और आप आगे में देख सकते हैं कि एक मंदिर को भी बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर तीनों टाइम भोजन निःशुल्क मिलता है। यहाँ पर भोजन करने का कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, ठहरने का कोई पैसा नहीं लगेगा। यहाँ का जो प्रसाद वितरण होता है, शुद्ध घी से लड्डू बनाया जाता है, उस लड्डू से प्रसाद का वितरण किया जाता है। हम जब यहाँ आए, मेरे साथ जो लोग आए, उनको काफ़ी सेवा किया गया, उनको मिठाइयाँ खिलाई गई, मान सम्मान दिया गया। ये बड़ी बात होती है। औरंगाबाद के लिए एक आ गई, औरंगाबाद के लिए गौरवान्वित चीज़ है कि सुदूर इलाके में इस तरह से व्यवस्था कर देना, और वो भी अपने पैसे से। ये एक छोटी बात नहीं होती, बड़ी बात है। और हमने बताया आपको कि सुदूर इलाके में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, शहरों में घर बना लेते हैं पैसा हो जाने पर, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने उसी पैसे को इस गाँव में लगा के एक विशाल जगह बना दिया, जिससे अशोक सिंह का नाम आज देश नहीं दुनिया जानती है। और समाज सेवा करने के लिए सबसे बड़ी बात हिम्मत और ताकत होती है। आइए अब आगे की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं मेरा जी नौकरेशी ब्लॉग के माध्यम से। और ये वही 5 मंदिर है जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, पंचदेव मंदिर है यहाँ पर। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी के धर्म स्थल के बारे में कुछ बताएं या किसी के धर्म स्थल के बारे में यदि मेरा सिर्फ ये है कि लोग देखें कि औरंगाबाद ज़िलों में, औरंगाबाद शहरों में किन किन चीज़ों का वजूद है, किन किन चीज़ों को यहाँ पर बनाया गया है। सुदूर इलाकों में इस तरह की चीज़ें को बन जाना, ये अपने आप में एक बड़ी बातें होती है। और यहाँ पर गरीबों का, खास करके आप किसी धर्म, किसी जाति से आते हैं, यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर समाज का जो सेवा होता है, सामाजिक जो कार्य होता है, उसी में तमाम लोग लगे रहते हैं। और अशोक सिंह जो इसी गांव, चपरा गांव के थे रहने वाले, उन्होंने अपने सारे पैसे को, जो भी कमाई का पैसा होता है, उन्होंने इस पैसे को यहाँ पर लगाया और लगा के इस सुदूर इलाके में एक विशाल मंदिर बना दिया, जिस जगह को आप मेरे जिन्ना कुरैशी ब्लॉग के माध्यम से देख रहे हैं। और आगे की भी तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास सोहराय महतो जी हैं, जो इस मंदिर के प्रबंधक है। आइए उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर होता है और कैसे हुआ और कब हुआ। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोहराय महतो है। ठीक है। श्री श्री पंचदेव धाम में बोलते हैं, आगे पीछे आ सकते हैं, आगे पीछे आइए के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और ये भारतीय जन सेवा परिषद संस्था है। संस्था के द्वारा ही संचालित हो रहा है। और इस संस्था के संस्थापक श्री अशोक कुमार सिंह जी हैं, और उनका मैम का नाम है श्रीमती चंचला सिंह। अशोक कुमार सिंह अपने अथक प्रयास से संस्था के द्वारा इस श्री श्री पंचदेव धाम को बहुत आगे की ओर ले जाने का बहुत अथक प्रयास किए हैं। और इन्होंने अपने परिश्रम से इस धाम को और आगे बढ़ाने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जैसे
जो यहाँ पर बनाया गया, इसको कहीं टाउन में ही बनाया जा सकता था या कोई अच्छी जगह पे ही स्थापित किया जा सकता था? चूँकि ये गांव है और गांव में लोगों को आने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसकी क्या वजह थी जो यहीं पर इस मंदिर को बनाया गया? क्या ये सर का मैंने एक सोच था या एक था कि हम मेरे गांव के बारे में लोग जाने, गांव के बारे में कुछ ये इसका पहचान हो कि ये गांव इस नाम से जाना जाता है? उनको एक आस्था जग गया जिसकी वजह से उन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया और बोले कि आप बहुत गांव का सेवा के लिए चाहे समाज सेवा ये करना अपना समाज सेवा की ताकि अच्छा, यहाँ पर सुने में आया कि गौशाला भी है? जी, गौशाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर किस तरह के मवेशी को रखा जाता है? वो मवेशी जो घर से लोग ला के देते हैं या वो मवेशी कहीं पकड़ा जाता है? वो तो लावारिस जानवर आते हैं। अच्छा अच्छा। कटने के लिए जो गाय ले जाती है, गाय को पकड़ के यहाँ पर थाने द्वारा पहुँचाया जाता है। अच्छा अच्छा। तो उस जानवर उसका खुराकी वगैरह कहाँ से आता है? सब संस्था के द्वारा? संस्था के द्वारा सब कुछ। अच्छा, मान ले यहाँ कोई आके अगर ठहरना चाह रहा हो तो उसका ठहरने की जगह या व्यवस्था कुछ? ठहरने के लिए यहाँ सब कुछ व्यवस्था है। अच्छा। और संस्था के द्वारा यहाँ खेती की जाती है जो कि ऑर्गेनिक खेती होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक चीज़ और बताइए कि इस गांव का आप नाम बता दीजिए, औरंगाबाद से कितना किलोमीटर है दूरी, ये बता दीजिए। करीब 17-18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर। और कितने स्टाफ इसमें होंगे? स्टाफ 50-60 को स्टाफ हैं। सारा पेमेंट संस्था के ही द्वारा होता है? देखिए, ये हमारे साथ थे जो इन्होंने जानकारी दी और आगे की भी तस्वीर आपको हम बता रहे हैं। जी बोलिए बोलिए। और हमारे यहाँ एक आरोग्य मंदिर हॉस्पिटल भी है। अच्छा। जहाँ पर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल जिसको कहा जाता है। अच्छा अच्छा। और हम लोग के सीता रसोई भी है जहाँ पर हम लोग को लंगर चलता है। अच्छा अच्छा। प्रतिदिन खाने के लिए सबको मिलिए। माने जो भी यहाँ होता है सब निःशुल्क होता है? जी, निःशुल्क है। चलिए, शुक्रिया सर। आगे की भी तस्वीर आपको हम दिखाते। और ये जिस गौशाला के बारे में हमने आपको बताया था कि ये वही गौशाला है जो मंदिर के जो संस्थापक है उनके द्वारा चलाया जाता है। अभी सारे मवेशी को बाहर भेज दिया गया चरने के लिए। फ़िलहाल देखिए, स्टाफ साफ़ सुथरा भी है और सब स्टाफ यहाँ पर लगे हुए हैं। और अशोक सिंह जी के बारे में हमने बताया कि उनकी एक मंशा थी, उनकी एक सोच थी कि हम कैसे इस गांव का नाम बड़े जगहों पर ले जाएं, कैसे इस गांव के बारे में हम अपना जो है लोगों को बताएं। उसी संदर्भ में उन्होंने ये काम किया है और काफ़ी सामाजिक काम है। इसमें समाज के तमाम लोग जुड़े रहते हैं। मेरा ब्लॉग जिन्ना कुरैशी ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। आगे की भी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। और अशोक सिंह के द्वारा ये हमने बताया कि बच्चों के लिए एक छोटी सी नौका भी लगाई गई है। हमने कहा कि समाज के लिए अगर कुछ करने की ज़रूरत होती है तो इंसान को ये नहीं लगता है कि हमको कितना पैसा लगेगा, क्या करेंगे। और यही एक सुदूर इलाके में अशोक सिंह जी ने इस जगह को स्थापित किया और सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर मान सम्मान दिया जाता है। सभी के लिए ये दरबार खुला हुआ है, इसलिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया। आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। ये औरंगाबाद है, औरंगाबाद का गांव का नाम है पचरा गांव का नाम है। लगभग 30 किलोमीटर औरंगाबाद से दूर है। मेरा ब्लॉग है जिला कुरैशी ब्लॉग। आदाब बन कीजिएगा, आदाब सलाम।